बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। 1.3 तक काम आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों का आ गया और हमेशा की तरह कुछ का नहीं आया। जिनका नहीं आया वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो आपका अपना नुकसान है, क्योंकि अब आपके सेशनल एग्जाम्स होने वाले हैं। कॉलेज खुल जाएगा, फ़ौरन ही आपके जो इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए डेट शीट वगैरह तो आपको बता दी जाएगी, लेकिन आप साथ साथ अभी तैयार करें इसको, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। जितना हमने पढ़ा है वो सारा आखिरी दिन तक पेपर में आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको, आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी, कि कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसी नंबर सी पे। अब सी क्या है? कोई नंबर है, उसने जर्नल नंबर ले लिया है, यानी इंटरवल का नंबर है। कोई इंटरवल दे दिया गया है, उसका नंबर है सी। सी 2 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। इसके बाद वो कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। पहली कंडीशन क्या है इसमें कि एफ सी इज डिफाइंड, कि उस नंबर पे फंक्शन जो है वो क्या है? डिफाइंड है। अब डिफाइंड की बात आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है, और इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने साथ लिखा हुआ है इसके एरो लगा के आपको समझाने के लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। इसको डिफाइंड मैंने करना है तो मैं इसमें लिमिट शिमिट कोई नहीं पुट करूंगी, इससे मैं देखूंगी किस नंबर पे ये डिफाइंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 2 पे डिफाइंड होना चाहिए, तो मैं लिखूंगी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 जो कि 0 के बराबर होगा, और नीचे 2 माइनस 2 आएगा। अब ये बात आपको मैंने कई दफ़ा बताई है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जब 0 बाई 0 की फॉर्म आ जाए तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसका मतलब है कि फंक्शन इस पे डिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, ये 2 जो है वो हमने इस इंटरवल में नहीं लेना। अब आपने ऐसा नंबर लेना है जिस पे फंक्शन जो है, जो आपको दिया हुआ होगा, वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया है कि डिफाइंड का क्या मतलब है, कि फंक्शन में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर जिस इंटरवल की आपको दिया जाएगा उस पे वो उसको फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट। अब अगर लिमिट जो है एक्स जो है वो एक्स सी की तरफ अप्रोच करती है तो वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है बेटे, सेकंड पॉइंट मैंने आगे करके लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई है माइनस वाली। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। यानी कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी करती है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अब देखें, एक मैंने नंबर लाइन ली है और उसमें जो है वो इंटरवल जो मैंने ले लिया 2। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो लेफ्ट से 2 की तरफ जा रही है, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो राइट से 2 की तरफ जा रही है। इन दोनों पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे फंक्शन पे तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। ये बात की हो गई है दूसरी कंडीशन। अब हमने तीसरी कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, यानी आपके पास जो पहली कंडीशन थी वो और दूसरी जो है वो बराबर होंगी, तो तब ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। इन तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये बात गौर से सुन लें, क्या मैं बता रही हूँ कि 3 कंडीशंस दी हैं। पहली है कि एफ सी इज डिफाइंड, दूसरी है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। ये दोनों कंडीशंस अगर आपस में बराबर हों तो तब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता बेटे? उस फंक्शन को हम डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाएं, जो पेज नंबर आपके 30 पे दी हुई है। ठीक है, अब इस तरह जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 30, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, आगे लिखा हुआ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इफ
x इज इक्वल टू 3। ये आपको दे दिया है सवाल और इसमें आपको कहता है कि आपने देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सवाल है कि आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने 3 चीजें बेटे देखनी है। पहली बात ये कि फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और तीसरी बात ये है कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लेती हूँ। फर्स्ट कंडीशन में लेती हूँ कि x इक्वल टू 3, यानी कि c आपके पास क्या है इस वक्त 3 दिया हुआ है। जब c 3 दे दिया है तो उसने देखें सवाल ही के अंदर आपको बता दिया है कि एट x इक्वल टू 3 तो फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, उसने सवाल में ही दे दिया है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 विच इज डिफाइंड। अब हम आगे लिख देंगे कि ये क्या है, डिफाइंड है। अब फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हमने दूसरी कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इज इक्वल टू आपने फाइंड करना है। इसके लिए हमें लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी है, लेकिन इधर फंक्शन आपके पास ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत हो। हम डायरेक्ट ही इसको देखेंगे कि आपकी लिमिट क्या है। आप लिखेंगे सेकंड कंडीशन में कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। आप पिछले भी सवालों में एक्सरसाइज में करते रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स आपके पास बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पीछे बचेगा x प्लस 3। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब आपने बेटे थर्ड कंडीशन देखनी है। थर्ड कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। आपके पास f ऑफ 3 जो है वो क्या आया था, 6। उसके बाद आपने लिमिट निकाली है, वो भी 6 आई है। तो अब आप कह देंगे कि फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये तीनों सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा।